इस महीने अच्छा दिया। पिछले 5 सेशन से स्टॉक काफ़ी स्ट्रॉन्ग मोड में है और ये बहुत चहेता अगर आप देखें मिड कैप आईटी स्टॉक्स है और लगभग आप समझ लीजिएगा कि ये मिड 2020 की ये शायद लिस्टिंग थी। एक सब्सटेंशियल मूव दिया था और इस बीच इसमें करीब 600 रुपये का रिट्रेसमेंट भी था और वहाँ से एक अच्छा पुल बैक दिया है। 800 से करीब 1004 की ट्रेजेक्ट्री में है। इनका जो डॉलर रेवेन्यू करीब 6% बढ़ा था और मुनाफे में करीब 8% का उछाल था। आईटी सेक्टर की डिमांड और ग्रोथ आउटलुक को हमारे साथ शेयर करने के लिए हमारे साथ कंपनी के एमडी एंड सीएफओ मिस्टर वेंकटरमण मौजूद हैं, वेंकटरमण नारायण, और साथ ही हमारे साथ कंपनी के प्रेसिडेंट एंड सीईओ डिजिटल बिजनेस सर्विसेज के श्री राजीव शाह मौजूद हैं। आप दोनों का कार्यक्रम में बहुत स्वागत है। लेकिन पहले वेंकटरमण जी मैं आपके पास आऊँगा। आपकी डॉलर रेवेन्यू जो ग्रोथ रही इस बार करीब 6% की ट्रेजेक्ट्री में रही है, तो आगे के लिए आपका आउटलुक क्या है? जिस प्रकार से अगर आप देखें तो यहाँ पे थोड़ा सा यूएस मार्केट्स को लेके कंसर्न्स हो रहे हैं, वहाँ की इकोनॉमी को लेके कंसर्न्स हो रहे हैं, तो आगे जाके इस रेवेन्यू ग्रोथ पे आपका आउटलुक क्या है? क्या ये मोमेंटम कायम रहेगा अगले क्वार्टर्स में भी? तिमाही का हमारा रिजल्ट्स बहुत बढ़िया रहा और ये डॉलर ग्रोथ जो आप 6% बता रहे थे, वो अगर आप कांस्टेंट करेंसी में देखें तो वो ऑलमोस्ट 7% था, क्योंकि हमारा ऑलमोस्ट 78% ऑफ आवर रेवेन्यूज यूएस डॉलर में डिनोमिनेटेड है। तो हमारा जो अभी रुपी और डॉलर का डिवैल्यूएशन हुआ है रुपी का, उसका इम्पैक्ट असर तो हमको प्रॉफिटेबिलिटी और ग्रोथ में दोनों दिखाया है। कांस्टेंट करेंसी ग्रोथ टॉक्स अबाउट वॉल्यूम ग्रोथ, वो 7% का बहुत बढ़िया दिखा रहे हैं, इंडस्ट्री लीडिंग ग्रोथ है। इसके साथ साथ हमने इस क्वार्टर से रेवेन्यू गाइडेंस का भी बातचीत कर रहे हैं। 25% ग्रोथ फॉर FY23 वो हम जो बता रहे हैं इस साल का, और अगले 5 साल का भी ऐसे ही ग्रोथ का एस्पिरेशनल टारगेट रखे हैं। तो that is a testimony to the demand environment. Things could look difficult in the immediate or the short term, मगर जो हमने डिमांड देख रहे हैं डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशनल सर्विसेज और रिलेटेड सर्विस का, उसके मुताबिक ही हमने ये गाइडेंस दिए हैं। तो दैट शोज द कॉन्फिडेंस दैट वी हैव इन द एबिलिटी टू परफॉर्म। ओके मिस्टर वेंकटरमण, एक चीज़ है, अगर आप कंसेंसस देखें, अर्निंग्स के शुरू होने से पहले था कि मार्जिन्स इस बार कंपनियों के थोड़े से प्रेशर में रहेंगे और अब तक के जो नंबर्स आए अधिकतर कंपनियों के मार्जिन्स प्रेशर में थे, बट स्टिल इस एनवायरनमेंट में आपका जो मार्जिन्स है वो एक्सपेंड हुए हैं बाय 170 बेसिस पॉइंट। इसका कारण क्या रहा? कहाँ से ये मार्जिन्स का अगर आप देखें रिलैक्सेशन मिला है और क्या आउटलुक है आगे जाके आपका मार्जिन्स को लेकर? मार्जिन का गाइडेंस तो हम पहले 1.5 साल से दे रहे हैं। हम तो बता चुके हैं कि 22 to 24% रहेगा हमारा कंसिस्टेंट या सस्टेनेबल मार्जिन्स, वही पे हम टिके हैं, उसमें कोई चेंज नहीं बनाया है कभी। इस क्वार्टर में भी हमारा मार्जिन तो 26.4% बहुत बढ़िया दिखाए हैं। फिर भी हमने अगले क्वार्टर का देखते हुए हमारा सैलरी वेजेस में बढ़त होने वाली है, उसका इम्पैक्ट को देखते हुए और जो कोविड का थोड़ा बहुत क्रेडिट जो हमको मिल रहा था वर्क फ्रॉम होम, अभी तो हम ऑफिस से काम चालू कर चुके हैं, तो उसके साथ साथ ट्रैवल का एक्सपेंसेस भी बढ़ने का संभावना है। इसके साथ सभी को लेके हमने हमारा गाइडेंस को 22 to 24% ही रखा है, उसमें कोई बदलाव नहीं है। सिर्फ हम ये बता रहे हैं कि हमारा रेवेन्यू गाइडेंस अभी जो है इस साल का 25% रहेगा और अगले 4-5 साल का हमारा एस्पिरेशनल टारगेट वही 25% CAGR रहेगा। ओके, ये थी अगर आप देखें मार्जिन्स को लेकर पिक्चर जो मिस्टर वेंकटरमण ने ड्रॉ करी। बात करते हैं अब थोड़ा सा यहाँ पर एग्जैक्टली डिजिटल बिजनेस के बारे में। राजीव जी, ये जानना चाहूँगा, जो लास्ट कुछ क्वार्टर्स है उसमें जो डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन सेगमेंट में काफ़ी आपको सब्सटेंशियल ऑर्डर्स मिले थे, अभी वहाँ स्थिति कैसी है? इस क्वार्टर में स्थिति क्या रही? क्या कुछ थोड़ा सा स्लो डाउन इस सेगमेंट में आ रहा है जो कि पिछले 4-5 क्वार्टर्स में एक सब्सटेंशियल कंट्रीब्यूशन दे रहा था? हाँ जी, सो आप देखें कि थोड़ा चिंता है मैक्रो इकोनॉमिक्स का जो आपने बताया, बट एट द सेम टाइम हमारा जो स्ट्रेटजी है, देयर इज ऑलवेज लैंड एंड एक्सपैंड।
एंड द कस्टमर्स उन्होंने 2-3 साल का डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन का रोड मैप बनाया था. दे गो बाय प्रोजेक्ट. So from that perspective, we have good visibility, and that also gives us a confidence for giving us a guidance as well for what we are going to do. और आप देखेंगे कि numbers के मुताबिक also सब all geographies have also grown, and the verticals have also grown. So I think we see the growth across all verticals and all geographies. जी चलिए राजीव जी, बहुत बहुत शुक्रिया, और साथ ही साथ वेंकट रमन जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, आप इस कार्यक्रम में शामिल हुए और मार्जिन्स को लेकर, डिजिटल सेगमेंट को लेकर और रेवेन्यू ग्रोथ के आउटलुक आपने हमारे साथ शेयर किए. बहुत बहुत शुक्रिया एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर द नेक्स्ट क्वार्टर सर. लौटते मार्केट्स पे निफ्टी 16681, बट बड़ा माइलेज लिया है आपका. अगर आप देखें 36,677 पे निफ्टी बैंक ने एट डे हाई 740 की ट्रैजेक्टरी पर नज़र रखिएगा. एक ब्रेक के बाद लेंगे सस्ता ऑप्शन और बात करेंगे सुदीप जी से आज के सस्ते ऑप्शन के ट्रेड्स पर और कुछ खास सेगमेंट्स पर एक खास चर्चा करेंगे छोटे से ब्रेक के बाद. तुरंत हाजिर होते हैं.